पाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी के और सामान्य ज्ञान के इस क्लास के अंतर्गत आज हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम और यमुना ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे और उसके प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ सबसे पहले लिखा गया है गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले गंगा नदी जहाँ बनती है उससे पहले इसका जो तमाम संगम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इस संगम को हमने एक बार पहले भी आपको बताया था जब हिमालय हम आपको बता रहे थे, उस समय भी इससे हमने आपको परिचित कराया था। लेकिन अब चूंकि गंगा नदी तंत्र का स्पेशली अध्ययन हम कर रहे हैं, इस नाते यहाँ पर इस चीज को बताना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले गंगा नदी बनने से पहले इसकी जो और संगम है जो इसके निर्माण में योगदान करते हैं उसमें मुख्य रूप से 5 संगम हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग, नंदप्रयाग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रयाग से एक प्रश्न आपको न मिल जाए कहीं पे, जहाँ पे जीएस का पेपर होगा एक प्रयाग आपको एकदम निश्चित है मिल जाना। अब ऐसी स्थिति में देवप्रयाग, देखिए एक सूत्र हमने बना दिया है इसमें, देव रूम कप विधि। असहज नहीं लगा आपको, लेकिन ये सूत्र बनाया गया है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। देव रूम कप विधि। इसमें देखिए दा से है देवप्रयाग, रा से है रुद्रप्रयाग, का से है कर्णप्रयाग, वी से है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा सब में कॉमन नहीं है। भा से भागीरथी, मां से मंदाकिनी, पा से पिंडारी, धा से धौली गंगा और अंत में एक नंद प्रयाग भी है, इसके साथ भी अलकनंदा है और इसकी सहायक नंदाकिनी है। आपको आराम से इसमें याद हो जाएगा। देव रूम कप विध, देवप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। भागीरथी के साथ अलकनंदा, मंदाकिनी के साथ अलकनंदा, पिंडर के साथ अलकनंदा, धौली गंगा के साथ अलकनंदा और नंदाकिनी के साथ अलकनंदा। प्रयाग आपके आराम से पूरा हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। भूलने लगे तुरंत परीक्षा में लिखिए देव रूप कपविद और उसको मिलान कर दीजिए। कभी कभी इस प्रश्नों का मिलान करने के लिए भी थोड़ा सही करिए, इसका ये आता है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसको हमने चित्र के माध्यम से भी बता दिया है। थोड़ा सा आप इसको इधर करके देख लीजिए। इसको आप नजदीक में करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो गंगा बन गई, यहाँ से गंगा हो गई। गंगा से पहले जो मेन धारा चल रही है, ये मेन धारा है। ये देखिए हमारा जो निशान आपके पास जा रहा है ये मेन धारा है। यही मेन धारा अलकनंदा है। अलकनंदा और इधर से भागीरथी आ रही है तो आपका देवप्रयाग है। फिर अलकनंदा है ये है, इसके साथ मंदाकिनी जुड़ जा रही है, रुद्रप्रयाग हो जा रहा है। इधर अलकनंदा है ये है, इसके साथ पिंडर नदी हो जा रही है, कर्णप्रयाग हो जा रहा है। इसके बाद फिर विष्णुप्रयाग जब आप देखेंगे तो धौली गंगा और अलकनंदा है। ये धौली गंगा यहाँ पे है, 4 नंबर ऊपर है, 5 नीचे है। धौली गंगा, अलकनंदा, तो ये आपका हो गया विष्णुप्रयाग। और नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग। नंदाकिनी है, अलकनंदा है, ये नंदप्रयाग। 1 2 3 5 4 लिखा गया है। 5 जो है वो बीच में आ गया है, थोड़ा सा क्रम उसका गड़बड़ है, लेकिन तब भी समझने के लिए कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप उसको एक बार 2 बार देख करके फिर पीछे करके आप देख सकते हैं उसको। वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। अब इस चीज को आप समझ गए। अब इसको समझने के बाद हम इसके मुख्य बात पर जो नदी तंत्र का है उस पर चलते हैं। अब इस पर चलने के लिए यहाँ आप इस चीज को समझते हैं कि देखिए ये गंगा है। अब इससे पहले के जो प्रयाग थे उसको हमने आपको बता दिया। यहाँ पर यमुनोत्री है, इससे पहले इसकी कोई शाखा का उल्लेख नहीं मिलता जाता, इस नाते यमुनोत्री यमुना इसको मान लिया गया। हम आगे जब बढ़ते हैं तो पहले ये समझते हैं कि ये नदियां और उनकी शाखाएं किस नामों से हैं
इसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे ये उद्गम कहाँ से है और फिर इसका मिलन कहाँ पे हो रहा है, संगम कहाँ पे हो रहा है। तो ये मुख्य नदी देखिए गंगा, गंगा मुख्य नदी है, गंगा मुख्य नदी है। मालदा के बाद ये बांग्लादेश आ जाता है इधर साइड। इसके बाद अब गंगा की सहायक दक्षिणवर्ती यमुना है, राइट हैंड साइड यमुना है। और इसके बाद यहाँ सोन। दो ही प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की दक्षिणवर्ती सहायक है। वामवर्ती सहायक में देखिए, वामवर्ती सहायक में गंगा में रामगंगा है, कन्नौज में आकर के गंगा से मिल रही है। वरुणा नदी है, वाराणसी में आकर मिल रही है। सई नदी है, जौनपुर में आकर मिल जा रही है। गोमती नदी है, गंगा में गाजीपुर में आकर मिल जा रही है। फिर यहाँ देखिए घाघरा है, शारदा है। घाघरा और शारदा का मिलन बाराबंकी में हो रहा है। राप्ती है, राप्ती आकर के घाघरा में मिल रही है। गोरखपुर जिले में बड़हलगंज एक स्थान है, आपके यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर है, वहां पे आकर मिल रही है राप्ती और घाघरा। और फिर घाघरा ये मेन शाखा जो घाघरा ये चल करके आगे बिहार में छपरा जिला है, छपरा जिला के पास आकर मिल जाती है। इधर से सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके जाकर के गंगा में पटना के पास मिल रही है। और इसी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर या पटना शहर बसा है। इसके बाद फिर ये गंडक नदी है। गंडक नदी उत्तर से चल करके दक्षिण में भी आकर के गंगा में हाजीपुर में मिलती है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, कोसी मिलेगी, कोसी की एक सहायक बागमती मिलेगी। और इसके बाद बिहार में ही, बिहार में भागलपुर के उत्तर में बागमती और कोसी का मिलन है। और कोसी भागलपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद आकर के पश्चिम बंगाल के मालदा में मिल जाती है। फिर इधर से गंगा में ब्रह्मपुत्र आकर जब मिलेगी बांग्लादेश में तो पद्मा कहलाएगी। और पद्मा से आगे, पद्मा जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम मेघना हो जाता है। इस तरह से आपने इसको देखा कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां क्या थी। इस चित्र को आप देखिए, ये घाघरा नदी तंत्र बना हुआ है। घाघरा नदी तंत्र को आप समझ लीजिए। घाघरा जो है मुख्य रूप से इसमें दो नदियां हैं, एक शारदा है, एक कर्णली है। कर्णली जो है वो घाघरा ही है और दोनों का मिलन हो जाता है बाराबंकी में। मतलब ये घाघरा नदी ही है कर्णली, लेकिन इसका एक अलग नाम दिया गया मिलने से पहले कर्णली। और जब ये आगे बढ़ती है तो आगे गंगा में मिलती है घाघरा, बिहार के छपरा में जाकर के मिल जाती है। अब छोटी गंडक भी इसमें आकर के मिलती है घाघरा में, जो नेपाल से निकलती है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जिले से प्रवाहित होती हुई आगे आकर के घाघरा में मिल जाती है। और राप्ती जिस पर गोरखपुर शहर बसा हुआ है जिसके किनारे, वो भी आकर के गोरखपुर ये आगे आकर के ये घाघरा से मिल जाती है। तो यह नदी तंत्र जो है घाघरा नदी तंत्र है। अब यहाँ पर हम जो है समझने का ये प्रयास करेंगे कि कौन सी नदी गंगा की कहाँ निकली और कहाँ पहुंची। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले रामगंगा का उल्लेख करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रामगंगा जो है ये गंगा की एक सहायक है। उद्गम इसका उत्तराखंड में नैनीताल के समीप है और गंगा में कन्नौज के पास आकर के मिल जाती है। और आप ये जानते हैं कि कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज है और कान्यकुब्ज उसको महोदय नगर भी कहा जाता है कन्नौज को। तो इस तरह से ये मिलन इसका हुआ। फिर आप देखते हैं वरुणा, वरुणा नदी यहां लिखा गया है जिसका मिलन प्रयागराज से आगे वाराणसी में होता है। अब वरुणा के बारे में जान लेते हैं। तो वरुणा का जो उद्गम है
जौनपुर इलाहाबाद प्रतापगढ़ सीमा पर स्थित एक तालाब है इनउच ताल, और उसी में एक झील बताई गई है मैलहन झील, वहां से इसका उद्गम है। देखिए कुछ नदियां जो हैं उच्च भूजल से निकली हैं, धरती के जल से निकली हैं। इस नाते इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि बिना किसी पहाड़ पर्वत के नदी कैसे निकल गई, तो ये ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। इसके बाद फिर अब आप यहां देखिए अगली नदी आपकी है सई नदी। जब आप फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग पे चलते हैं तो सई नदी आपको मिलेगी। पहले गोमती मिलेगी और इसके बाद सई मिलेगी। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तब, और दक्षिण से उत्तर चलेंगे तो पहले सई मिलेगी, इसके बाद गोमती मिलेगी। सई प्रतापगढ़ जैसे आप पार करेंगे वो मिलेगी, और जब आप जौनपुर सुल्तानपुर पार करेंगे तब मिलेगी गोमती। यहाँ पे सई के बारे में, सई का उद्गम क्या है? हरदोई जिला, हरदोई जिले का एक ताल है, उसी से निकलती है। ये भी उच्च भूजल इसका है, अपने आप इसमें जल प्रवाहित हो रहा है। और सई जो है गोमती से आकर के मिलेगी जौनपुर में, दोनों का मिलन हो रहा है। और गोमती अभी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी और बढ़ करके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जाकर के गंगा से मिल जाएगी। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं गोमती। गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से है। यही सबसे पश्चिम जिला है पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत जिले से निकलेगी, एक माधोटाना गांव है वहां से निकलती है और आ करके फिर जौनपुर में इसका मिलन होता है सई से, और सई का अस्तित्व वही समाप्त हो जाता है। आगे नदी सिर्फ गोमती रह जाती है और गोमती जाकर के फिर मिल जाती है गाजीपुर में। फिर आप आगे देखिए शारदा नदी है। शारदा नदी का उद्गम यहाँ देखिए नेपाल का मिलाप हिमालय है, और शारदा आकर के बाराबंकी में मिल जाती है घाघरा से। और घाघरा का उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंग हिमानी से है, जो आपके जहां आप बैठे हैं वहां से 5 किलोमीटर उत्तर में घाघरा प्रवाहित हो रही है, जिसका उद्गम मापचा चुंग हिमानी के तिब्बत पठार से है। और वह फिर आकर के बाराबंकी में शारदा से मिलती है। अब यहीं से शारदा सहायक नहर निकाली गई है। आपके क्षेत्र में जो नहरें हैं इसी नाते उसका नाम दिया गया है शारदा सहायक नहर। और इसके बाद फिर राप्ती नदी भी, जिसका उद्गम नेपाल है, इसमें घाघरा में गोरखपुर का बड़हलगंज स्थान है। बड़हलगंज में आकर के राप्ती घाघरा से मिल जाती है, और फिर घाघरा आगे बढ़ करके बिहार के छपरा में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ये जो घाघरा नदी तंत्र है ये घाघरा ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपका, घाघरा ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि आपका जो घाघरा ड्रेनेज सिस्टम है ये सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके समीप भी है, तो आपको इसके बारे में जानना आपका कर्तव्य भी है। और आप इसको गंगा माई नहाने जाते हैं, ये भी कहते हैं गंगा माई हम नहाने जा रहे हैं, तो ये आपके यहाँ की गंगा है घाघरा, इस नाते आपके इसके बारे में आपका जानना कर्तव्य है। इसके बाद फिर अब बात आती है गंडक। गंडक नदी, गंडक का जो उद्गम है ये बृहद हिमालय नेपाल है। बृहद हिमालय नेपाल से गंडक आती है और बिहार के हाजीपुर में आकर के मिलती है। इसके बाद फिर बागमती, बागमती नदी यहाँ देखिए लिखा गया है, जो कि कोसी की सहायक है। नेपाल के काठमांडू से लगभग इसका काठमांडू घाटी से उद्गम इसका होता है और बिहार में आकर के फिर कोसी से मिल जाती है। कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका उद्गम नेपाल है, भागलपुर जिला बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। महानंदा, महानंदा जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी पर है और पश्चिम बंगाल में गंगा से आकर के मालदा नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके बाद इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिस्टम अलग है, वो ड्रेनेज सिस्टम आपको अलग से बताया जाना है। इसके बारे में उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां मिलेगी, इसके बाद नदी का सिर्फ एक नाम होगा
उसका नाम पद्मा हो जाएगा। और पद्मा जब आगे बढ़ती है तो उसमें पश्चिम बंगाल में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम मेघना है। तो इस तरह से आपने एक विस्तृत जानकारी गंगा नदी तंत्र पर किया, लेकिन गंगा नदी तंत्र के साथ साथ यमुना नदी भी उससे जुड़ी हुई है। इस नाते हम यमुना नदी तंत्र पर भी प्रकाश डालते हैं, यमुना नदी तंत्र को ही समझने का एक प्रयास करते हैं। तो अभी आपने देखा यमुना दक्षिणवर्ती गंगा की सहायक है, यमुना की वामवर्ती सहायक में हिंडन नदी है। हिंडन का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है, हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। और ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा हिंडन नदी निर्धारित करती है, जो आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है। यहाँ पर देखिए हिंडन का यमुना से मिलन होता है दिल्ली के आसपास। इसके बाद भी दाएंवर्ती सहायक में चंबल है, यमुना की दाएंवर्ती सहायक में चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केंद्र है। अब चंबल की सहायक में दाएंवर्ती में क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, और बाएंवर्ती चंबल की सहायक बनास है। ये पूरा सिस्टम यमुनोत्री सिस्टम, पूरा सिस्टम यमुना नदी तंत्र सिस्टम है। और इतना जो क्षेत्र आपका हुआ वो अब बन गया चंबल नदी क्षेत्र। इस चंबल ड्रेनेज सिस्टम हो गया। चंबल ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत चंबल नदी का बायां हिस्सा, बाएं से मिलने वाली इसकी प्रमुख नदी बनास है, जो अरावली पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जो उत्खात के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलेगी और ग्वालियर के पास में जाकर के आगे बढ़ करके, ग्वालियर से आगे बढ़ करके ये हमीरपुर, तो इसके पूर्व में हो जाएगा ज्यादा, आकर के यमुना नदी में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों जैसे क्षिप्रा है, अब उज्जैन, चंबल और क्षिप्रा का संगम है जहाँ पे कुंभ लगता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से क्षिप्रा भी निकलेगी, ये पूरी श्रृंखला विंध्याचल श्रृंखला ही है। इसके बाद फिर काली सिंध भी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, राजस्थान का नवनेरा स्थान पे जाकर के चंबल से मिल जाएगी। पार्वती भी विंध्याचल से निकलेगी, जाकर के चंबल से जुड़ी है राजस्थान में, वहां जाके मिल जाती है। बनास नदी जो है यहाँ पे सवाई माधोपुर के पास में जाकर के चंबल से मिल जाती है, और बनास का उद्गम अरावली का पूर्वी तट है। तो इस तरह से आप सिंधु नदी भी देखते हैं, सिंधु का उद्गम भी विंध्याचल के उत्तर से पहाड़ियों से होता है, और ये ग्वालियर और हमीरपुर के बीच में यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर विंध्य पर्वत रायसेन जिला से निकलती है, और बेतवा नदी विंध्य पर्वत रायसेन जिला से निकलेगी और जाकर के हमीरपुर में यमुना से मिल जाएगी। फिर कैमूर पहाड़ी सतना मध्य प्रदेश से निकलेगी, केन नदी कैमूर पहाड़ी सतना से निकलेगी और जाकर के बांदा में यमुना से मिल जाएगी। तो इस तरह से यमुना नदी तंत्र के बारे में भी आपने एक अध्ययन प्राप्त किया। लगभग सभी नदियां इधर की विंध्य पर्वत से निकल रही हैं, और चंबल ग्वालियर के पास में। फिर इसके बाद यमुना नदी से सिंध मिल रही है, और सिंध जो है ग्वालियर और हमीरपुर से मिल रही है बीच में यमुना नदी से, और इसके बाद हमीरपुर में बेतवा नदी मिल रही है, और बांदा में केन नदी मिल रही है। तो इस तरह से आपने एक विस्तृत अध्ययन इसका किया, और उसके साथ साथ इसको आप एक बार फिर से पूरा चित्र समग्र देख लीजिए, और इसको निकट से थोड़ा सा दिखा दीजिए, जिससे सभी शाखाएं इसकी, सभी नदी तंत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको समझ लें, और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।